ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करं बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षणवसरणीय स्मरणीय सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, पूज्य बाबागण, सम्माननीय हमारे आदरणीय विजय बाबू, समस्त समिति के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ये संसार एक बड़ा ही अनोखा है। इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के प्राणी, भिन्न भिन्न तरह के लोग, नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। सभी प्राणियों में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न विचार होने के कारण सबका एक मत नहीं हो पाता है। लेकिन जब उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेते तो सबका विचार एक होता है। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब से आने एक मत, सबकी एक ही जात। जो उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं उनकी एक बात होती है और जात भी एक होती है। ऐसे तो जितने संसार में लोग हैं सबकी जाति एक, क्योंकि हमारी जाति क्या है? आत्मा। पिता कौन है? ब्रह्म। धर्म क्या है? आध्यात्मिक। माता कौन है? तो सनातन। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबों की जाति एक है, लेकिन भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार लोगों ने बांट दिया है। लोगों ने बांटा है, परमात्मा ने नहीं बांटा है। तो लोगों के विचार अलग अलग भले हैं, लेकिन सब
एक ही पिता के संतान होने के नाते पुत्र भले आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन पिता सबको एक ही आदर देने का कोशिश करते हैं, एक ही बात कहने की कोशिश करते हैं। कबीरा कुआं एक है, पानी है अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब एक। परमात्मा तो एक ही है। कबीरा कुआं एक, पानी बहुत उसमें अनेक पानी है। भाड़े में भेद है, वो भांडे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, घड़ा, उसको बर्तन बोलते हैं, उसमें भेद है। भांडे में भेद है, भेद है, सबके पानी एक, सब एक हैं। इसीलिए एक हैं तो करना ये चाहिए कि उस परम तत्व परमात्मा को जानना चाहिए। जिस घर से हम आए हैं उस घर में जाना चाहिए। कितना भी सुविधा बाहर में हो, कभी न कभी दुख आता है। आज देख लीजिए, अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनको अब डर सताने लग गया कि नहीं, कि कहीं यहाँ के सरकार वीज़ा कैंसिल ना कर दे, घर जाना ना पड़ जाए। ये डर सताने लग गया। क्यों? कारण क्या है? वो देश अपना है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ की सरकार अगर संजोगवश कैंसिल कर दे वीज़ा, तो घर तो देखने कहाँ जाइएगा। जिस व्यक्ति का जन्म विदेश में ही हुआ हो, वो कभी स्वदेश लौटा ही जाना ही नहीं हो, तो कहाँ जाएगा वो। उसी प्रकार से हम लोगों का विदेश में जन्म हुआ है, रहना भी विदेश में ही हो रहा है कि अपने देश में हो रहा है, विदेश में ही हो रहा है। उस अपने देश का मुख तक भी नहीं देखें, द्वार भी पता नहीं है। तो विचार करके मुझे बताइए कि अगर यहाँ के सरकार जो है, यहाँ का सरकार कौन है? इस देश का सरकार है यमराज, सदैव याद रखिएगा। मतलब इस मृत्यु भुवन का सरकार कौन है? यमराज। यमराज अगर सबकी वीजा मतलब टिकट काट दे कि तुमको अब यहाँ रहना ही नहीं, तो कहाँ जाइएगा हम लोग। तो ये कोशिश करना होगा। कर्तव्य उसका है कि यहाँ से जाने देना चाहते नहीं है वो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने एक विशेष गुण लगा के रखा ये है कि तुम्हें यह अधिकार दिया हूँ कि इसकी देख रेख करते रहना, मेरे तक पहुँचने मत देना। इसीलिए इसके बहुत सारे लगे हुए हैं। एक रहे तब तो खट विकार भी लगा के रखे हैं, निद्रा और आलस लगा के रखे हैं, इस सबको लगा के रखेंगे, मेरे तक नहीं पहुंच पाए ये। कोई कोई वीर होता है कि सबको पार करते करते सबके पार हो जाते हैं, कोई कोई। इसीलिए मनोयोग पूर्वक हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग करते करते एक न एक दिन अवश्य है कि हम आप उस परमपिता परमात्मा को जानेंगे। करते रहिए, छोड़िए नहीं। संत कहते हैं कि जिस दिन हम प्रकृति को जान लेंगे ठीक ठीक, उस दिन अपने को भी जान लेंगे। जिस दिन प्रकृति पार हो जाएंगे तो अवश्य उर्वासी को भी जान जाएंगे। प्रकृति पार प्रभु शुभ सब उर्वासी, उस उर्वासी को भी जानेंगे, अर्थात सबके हृदय में जो निवास करता है उनको भी आप जानेंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलना चाहिए। मन को एक बनाना चाहिए। आज से एकादशी व्रत भी है। एकादशी एक मन कैसो हो करी जाए, किसी तरह एक मन करना चाहिए। हम लोग एक मन है क्या?
बहुत प्रकार के विकार उठते रहते, बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते थे। कैसे एक मन हुआ? कैसो ही करी जाए, किसी तरह से एक मन होना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि एक करने का उपाय क्या है? का एक करने का उपाय यह है कि दृष्टि हमारी फैली हुई है, और जितना जिनकी दृष्टि फैली रहती है उतना ही वो अधिक व्यक्ति दुख पाते हैं, सुख नहीं पाते हैं। उतना ही उनको चिंता भी रहती है। ये बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? उतना ही वे संशय में डूबे रहते हैं, उतना ही वह व्यक्ति तनावग्रसित रहते हैं। किस कारण से? दृष्टि फैलने के कारण से। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों की दृष्टि सिमटी रहती है वो तनाव से मुक्त भी होते हैं, संशय से बहुत दूर भागे रहते हैं, और उनको दुख भी कम होता है। ये मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखी हुई बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं। प्रत्यक्ष आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बिल्कुल हकीकत है। जिनकी दृष्टि सिमटती है जितनी, वो उतना ही सुखी होता है। उदाहरण दो चार दे देता हूँ मैं। नाना प्रकार के कारोबारों में आप फंसे हुए हैं, फैला दिए हैं, तो चिंता कितनी आती है। अगर एक में घाटा लग गया तो क्या परेशानी होगी। नाना प्रकार के कर्मों में डूबे हुए हैं, कितना संशय होता है। नाना प्रकार के धर्म में लगे हुए हैं, कितनी दिक्कतें होती है। इसको करें उसको करें। जिनके पास एक काम है उनको कितना दुख है? एक दुख है। और जिनको कोई काम नहीं है वो कोई दुख है? संत कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को जितना अधिक संसार भीतर में रहता है वो उतना ही दुखी होता है। इसीलिए नाव में अगर पानी आ जाए तो क्या करना चाहिए? निकालने का प्रयास करना चाहिए। नाव पानी में रहे तो ठीक ठाक है, जिंदगी चलेगी, अर्थात नाव पार लग जाएगी। और नाव में पानी आ जाए तो डूबेगी। संत महात्मागण कहते हैं कि कहीं नाव डूब नहीं जाए, इसलिए प्रयास कीजिए हरदम नाव को सूखा रखने का। कितना प्रयास करें? 1 घंटा प्रयास करते हैं, कहते कितना प्रयास करें। और 23 घंटा तो परिवार के लिए दिए रहते हैं, कहते कितना प्रयास करें। उसमें तो नहीं कभी कहे कि कितना प्रयास करें तुम्हारे लिए, कभी नहीं बोले होंगे उसमें। अब बोल भी नहीं पाएंगे उनको। अगर बोलेंगे तो शायद लगता है रोटी और भोजन बंद ना कर दे, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। एक सच्ची, थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ बात, हकीकत। एक लड़का जॉब कर रहा था तो उसकी बोली थोड़ी कड़ी थी। आज थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए हम लोगों को। तो बोली कड़ी थी तो जॉब करके आया तो धर्मपत्नी कहते आ गए जी। कहे तुम बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो, मैं कौन हूँ तुम्हारा? तो धीमे उस स्वर में कहती आप मेरे पति हैं। कहा तुम कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। तो बैग कौन उतारेगा? कहा मैं। तो बैग बेचारी उतारती है। कहा चश्मा कौन खोलेगा? तो कहा मैं। तो चश्मा बेचारी खोलती है। कहा मेरा अस्त्र शस्त्र कहाँ है? तो बगल में झाड़ू और क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं जो उठाते हैं, डस्टबिन, क्या कहते हैं उसको? डस्टबिन। उसको हाथ में थमाती है। कहाँ से शुरू करूं? किचन से लेके बाहर तक।
बात समझ आ गई। अब बेचारे के जो गर्मी थी सब ठंडा हो गया। तो ऐसे काम मत किया करिए, इससे हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आए हम लोग भजन करने के लिए, इसलिए भजन करना चाहिए। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसलिए भजन से शुरुआत, भजन करने का शुरुआत क्या है? तो बड़े प्रेम से करें। शुरुआत ये है कि हमें सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मंजन फल देखें तत्काल, ये न काक हुई पिक बकौ मराला। कौवा कोयल होता है और बोगला हंस बन जाता है। किस कारण से? धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि तब तक आप कोयल नहीं बन सकते जब तक कि आपकी संगति काक के साथ रह जाए। काक के साथ होते हुए कभी भी कोयल आप नहीं बन सकते। जैसे कोयल अपने अंडे को जानते हैं, कौवे के घोंसले में छोड़ देती है, और बेचारा पालता है कौन? कौवा। अब पाल करके उसको तैयार करता है, और जब उसकी बोली नहीं मिलती तो उसको चोंच मार मार के भगा देता है। अब सोच लीजिए, उसने पाला, तैयार किया, उसकी भाषा नहीं मिलती, उसको भगा दिया। दुर्जन के संग करेंगे, अगर उनकी भाषा के अनुकूल नहीं चलेंगे तो आपको रहने वो नहीं देंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर वही कौवा अगर कोयल का नकल करना शुरू कर दे तो शायद उसकी बोली सुधर जाए, लेकिन वो नकल नहीं करेगा, वो अपने अनुसार ही चलेगा। धर्मशास्त्रकार ने यहाँ तक कहा कि संगति का बड़ा ही असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जिनके पास जिस चीज़ की संगति है उनका वैसा ही मिजाज बनता है। मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। मेरे गांव में एक बड़ा ही विख्यात व्यक्ति था। तो गांव के रिलेशन से चाचा जी लगते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप जब खाली हाथ रहते हैं तो आपका कैसा मिजाज रहता है? का जिस दिन मैं खाली हाथ रहता हूँ उस दिन शांत रहता हूँ, कि जब आपके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र आता तब कैसा दिमाग होता है? तो उसने कहा कि मेरा मिजाज तो बहुत खराब हो जाता है, किसी को मैं समझता नहीं हूँ। मैंने कहा किसने ऐसा किया? पूछा उनसे। उसने कहा कि इस शस्त्र अस्त्र के चलते मेरा इस तरह से दिमाग होता है। तो जिस चीज़ की आप संगति करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, उसका प्रभाव पड़ता है, खूब ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके प्रभाव से आप प्रभावित होते जाएंगे, वो असर आपको पड़ेगा। इस संतों ने कहा कि सज्जनों की संगति कीजिए, सज्जनता आपके अंदर धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते इसके लिए क्या करना चाहिए? का सत्संग कीजिए। सत्संग क्या है? संतों का संग करना भी सत्संग है। संत को पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संत के भाषा बोलने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन संत के व्यवहार में आने वाला बहुत कम है। शास्त्र की बात करना आसान है, शास्त्र के अनुसार चलना आसान नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो चले, उनके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कहा संतों का संगति करनी चाहिए। इसीलिए कहा तो गया है कि संत ही आपको उस पथ का भेद बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। इसलिए संत के पंथ पर चलिए। संत कबीर साहब ने कहा संगति कीजिए साध की, दिन में कई एक बार, एक दो बार नहीं,
कई बार कहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो एक दो बार भी नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह रह गई, कहते कि संगति अगर करते हैं हम आप, तो कई बार तो करें ही। अगर संगति नहीं हो पा रही है साधुओं की, साध संतों की, तो क्या करना चाहिए? तो बड़े प्रेम से कहा कि मानस संगति तो हरदम करिए। मानस संगति समझते हैं? मन से साधुओं की संगति करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। मैं जैन साधुओं के साथ में था, तो जैन साधु में तो कड़ा नियम आप लोगों को पता कुछ न कुछ है ही। वो लोग लगभग कुछ अपने पास रखते नहीं है, केवल वस्त्र के अलावा। एक पात्र रहता है, उसी में भोजन करते हैं, उसी में पानी पीते हैं, और उनके पास न बिछावन रहता है, न ओढ़ने का चादर रहता है, केवल पतला सा गमछी रहता है जो कि देह पर ढके रहते हैं। दो तरह के होते हैं, दिगंबर एक श्वेतंबर। एक पिच्छी रहता है मोर पंख का। पिच्छी कहने से तात्पर्य है कि वो चींटी इत्यादि देखता है, उसको झाड़ कर चलने का काम करता है। तो उनके संग में था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर साधु रोज ना मिले तो क्या करना चाहिए श्रावक को? श्रावक समझते हैं? जो गृहस्थ तो श्रावक कहते हैं, गृहस्थ सत्संगी को श्रावक कहते हैं। का क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा खोजना चाहिए। कहा नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन होते गया। तो मेरे मन में आया कि नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए। तब मुझे बात याद आ गई गुलाल साहब की। गुलाल साहब ही नहीं थे जो मानस ध्यान साधु का कर रहे थे, अर्थात तो गुरु जी का कर रहे थे। तब मैंने बुल्ला साहब थे। हाँ, तो बुल्ला साहब थे। गुलाल साहब के यहाँ काम करते। हाँ, गुलाल साहब। तो उनको मन में हो गया क्ल्यू, वो तो मानस ही सब काम करते थे। तो जैसे मैंने कहा कि मानस रूप से साधुओं की सेवा कर लेनी चाहिए, तो हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक कहा। उन लोग का हंसी उस तरह से नहीं होती है, तो कहा ठीक आपने कहा, मानसिक रूप से साधुओं की सेवा कर लेनी चाहिए। ये प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि मानस रूप से आपने साधु की सेवा की, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हैं हाथ से और उसमें मन नहीं है, तो स्थिति यह बनती है कि आपका वो काम लिखा नहीं जाता, अर्थात तो वो काउंटिंग नहीं होता है, काम में नहीं आता है। मन है तो काउंटिंग में आता है। तो संत लोग जो होते हैं, निर्लेप होने का कारण ये हो गया कि मन को जीते होते हैं। इसीलिए प्रयास करना ये चाहिए हम लोगों को कि हम मानसिक सेवा साधुओं की करें, उनकी संगति करें। और मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर सच्चे संत साधु नहीं मिल रहे हैं तो प्रयास ये अवश्य करें कि हम मानसिक सच्चे साधुओं का संगति करें। तो कह रहे हैं कि मंजन फल देखें तत्काला, काक होई पिक बको मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति किरति गति भूति भलाई, जब जतन जहाँ जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदना अनुपाऊँ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जलचर और थलचर नभचर, ये तीन हैं।
जिनकी बुद्धि जड़ है उनके लिए भी कहा, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। जड़ और चेतन दोनों की बात कही गई। का जो कोई साधु महात्माओं की संगति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आकाश में चलने वाला हो, उड़ने वाला हो, धरती पर चलने वाला हो, पानी में चलने वाला हो, कोई क्यों नहीं हो, जड़ और चेतन, अगर जड़ को भी संगति अगर साधुओं की हो जाती है तो भी अच्छे बन जाते। उदाहरण देता हूँ तो पांचों का उदाहरण रूप में हम लोग ये देखिए कि जल में रहने वाला, सुनाए भी आप लोगों को हैं कभी एक बार, जल में रहने वाला ग्राहा था, ग्राहा इसको मगरमच्छ कहते हैं, और थल पर रहने वाला हाथी, और आकाश में रहने वाला गरुड़, ये पक्षी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे जल में रहने वाले ने पकड़ा थल पर रहने वाले को, अर्थात हाथी को पकड़ा मगरमच्छ ने, दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। युद्ध से तात्पर्य मगरमच्छ खींच करके जल में ले जा रहा है, हाथी खींच करके बाहर ला रहा है, और दोनों में घमासान युद्ध हो गया। जल में मगरमच्छ की ताकत बढ़ती है और हाथी की ताकत घटती है। थल पर हाथी की ताकत बढ़ती है। परिणाम ये हुआ कि दोनों में काफ़ी युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जब बेचारे कोई हार जाता है ना, तो लास्ट उपाय क्या है? भगवान को याद करते हैं। जब तक शरीर में ताकत रहता है तब तक अपना बल लगाते हैं। अब पहले अगर लगाते तो यह हार होता क्या है, लेकिन पहले लगाना चाहता नहीं है कोई। तो ताकत जब तक रहता तब तक खूब अपना बल लगाते रहता है। जब ताकत समाप्त तो लास्ट में हारे का हरिनाम, ये ना, हारे का हरिनाम होता है। परिणाम ये हो गया, हार जब गए बेचारे, एक पुष्प को तोड़ करके भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, वहाँ सुदर्शन चक्र को भेजा, मगरमच्छ को बद्ध किया और फिर हाथी को बचा लिया। तब पुकार लगाए तो भगवान भी आ गए। भगवान आए तो खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? खुश इसलिए नहीं हुए कि पुकार लगाया मैंने और कल्याण किसका कर दिया? ग्राह का। तो हाथी कहते हैं कि प्रभु पुकारा मैंने और कल्याण उसका आपने किया, इसीलिए मैं आपसे नाराज हूँ। तो बड़े प्रेम से कहते हैं भगवान का, देखो मेरा स्वभाव है, स्वभाव मतलब नेचर है, मेरा स्वभाव ये है कि मैं पहले अपने भक्तों का कल्याण नहीं करता हूँ। जो भक्त का चरण पकड़ लेता है पहले उसका कल्याण करता हूँ। तो ग्राहा ने तुम्हारा चरण पकड़ा था तो पहले उसका मैंने कल्याण किया, अब तुम्हारा बाद में कल्याण करूँगा। तो जो संत का चरण पकड़ लेते हैं तो पहले पकड़ने वाले का कल्याण, अब बाद में संत का तो कल्याण हुआ है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसीलिए प्रयास कीजिए, एक ग्राहा और गज दोनों का हो गया। गरुड़ को लीजिए आप, आकाश में उड़ने वाला है, पक्षी है। काग भुसुंडी को लीजिए आप, उड़ने वाला पक्षी है। संत महात्मा गण कहते इन पर भी कृपा हुई, और ऐसी कृपा इन पर हुई कि भगवान के वाहन बन गए एक गरुड़ जी, और दूसरे में काग भुसुंडी जी को परम ज्ञानी कहा गया। तो कहा जलचर थलचर नभचर, ये तीनों का कल्याण होता है भगवान के गुणगान गाने में। और तीनों ने संगति की अच्छी। ग्राहा एक नंबर बुद्धि का बेकार समझ लीजिए, कुबुद्धि वाले व्यक्ति, कुबुद्धि वाला प्राणी, कुबुद्धि वाला प्राणी होकर के उन्होंने किनकी संगति की? चाहे दुश्मनी से ही क्यों नहीं किया हो, किनकी संगति की? हाथी की। हाथी की बुद्धि कैसी है? सुबुद्धि है, भक्त वाली बुद्धि है। अच्छी संगति की उन्होंने, परिणाम क्या हुआ? दोनों को उद्धार हो गया।
संत महात्मागण कहते हैं कि संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब थोड़ा लीजिए, कुवेशधारी है, कोई वेश नहीं है। जामवंत को ले लीजिए, सुग्रीव को ले लीजिए, हनुमान को ले लीजिए, ये हमारे साधु वेश में नहीं है, कुवेश में है, फिर भी पूजनीय हो गए। जड़ के रूप में अहिल्या को लीजिए आप, पत्थर है वो अहिल्या, गौतम ऋषि के श्राप से वो पत्थर बन गई है। चरण स्पर्श हुआ, संगति हो गई, परिणाम क्या हुआ? अहिल्या वो पुनः क्या कहते हैं, पत्थर जो तो फिर नारी बन गई। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जैसे का संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। इसीलिए संगत अच्छे लोगों की होनी चाहिए। अगर शराबियों का संगति करते हैं, नहीं पीते हैं आप, तो आपको शराबी लोग कहेगा ही, कितनों आप बच कर के रहिए, कहेगा ही। और संजोग लगेगा तो पीते नहीं पी रहा है, संगत कर रहे तो कभी भी आप पिएंगे ही। मैं कुछ दिन मजदूरों को देख रेख किया हूँ। एक लड़का आया था नवजुवक टाइप का, वो खैनी नहीं खाता था, मिस्त्री के संग रहता था, देखता था मैं उसको, वॉच करता था, बता रहा हूँ सच्ची घटना। मिस्त्री कहता था अरे खैनी लगाओ जरा तू, अब वो डिब्बी से निकाले खैनी लगाता था, तो मिस्त्री को दे दिया, अरे थोड़ा सा तुम भी खाओ, नहीं ना हम नहीं खाते हैं। कई दिन में देखा कि वो नहीं खाया, बहुत जब प्रेशर दिया तो थोड़ा सा लिया और वो घुलट गया बेचारा। फिर दूसरे दिन कहता है कि अच्छा आज लगाओ, फिर कहा नहीं ना हमने लगाएंगे। करे लगाओ नहीं, कुछ नहीं होता, एक दो दिन लगेगा फिर ठीक ठाक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति हो गई, मैं देख ही बता रहा हूँ कहानी, ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो स्वतः खैनी खाने लग गए। विचार करिए, जैसे कि संगति आप करेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उन संगतियों से दूर रहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं भजन ध्यान करना हो तो प्रयास यह कीजिए कि बुरे संगति वाले का जो गुण धर्म होता है ना, ज़्यादा प्रभावित होता है। सतोगुण से ज़्यादा प्रभावशाली होता है तमोगुण, याद रखिएगा सदैव। तमोगुण आपको बहुत परेशान कर देगा, और सतोगुण आपको परेशान तो नहीं करेगा, आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। लेकिन आपके भीतर अगर सात्विक विचार भरे पड़े भी हैं तो तमोगुण की संगति आपकी है तो सात्विक गुण आपके वहाँ थोड़े पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, और तमोगुण आपको प्रभावित कर देंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुण धर्म को देख करके संगति कीजिए। अगर गुण धर्म को आप नहीं ठीक से देखा है तो आपका असर बिगड़ जाएगा। और एक बात और सुनाता हूँ मैं आप लोगों को एक अलग ढंग से। हर एक व्यक्ति के अंदर से आभा निकलती है, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति के अंदर से, चाहे वो तमोगुणी वाले व्यक्ति के लोग क्यों नहीं हो, उनके अंदर से भी निकलती है आभा, और सात्विक गुण वाले के अंदर से भी निकलती है आभा। संतों ने कहा कि जैसे कि संगति करेंगे उसका वैसा असर होता है, और वो प्रभाव बहुत देर तक छोड़ जाता है। जिस कमरे में कोई तमोगुणी व्यक्ति वाले अगर साधना अति शयन कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उस कमरे में बहुत दिन तक असर रहता है, उनके कपड़े में भी असर रहता है, उनके बिछावन में भी असर रहता है। इसीलिए संत महात्मा लोग देखते अपना सब कुछ लेके के चलते हैं। इसीलिए आप किसी मन चंचल वाले के संग करके देख लीजिए, आपको चंचल कर देगा। तो संतों ने कहा कि संगति बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ध्यान करने वाले हैं तो ध्यानियों की संगति कीजिए। विद्या पाने की इच्छा है तो अपने से तेज विद्यार्थियों की संगति कीजिए। आपको आगे बढ़ना है, तेज बनना है तो तेज व्यक्तियों की संगति कीजिए। व्यापार में मन लगाना है तो व्यापारियों की संगति कीजिए। अच्छे प्रोफेसर बनना है
तो आप एक अच्छे प्रोफेसर संगति कीजिए, बन जाएंगे आप। संत महात्मागण कहते हैं संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोगों को करना क्या है? सत्संग करना है और ध्यान करना, आत्मकल्याण करना है, ये 3 काम करना है। तो संत महात्मागण कहते हैं सत्संग करने वाले का संग कीजिए। अब सत्संग करने वाला का संग करते हैं, अब देखिए कि उनके अंदर ध्यान करने का गुण है कि नहीं है, तो उनका संगति कीजिए। और जैसे जैसे जिनके जिनके संगति करेंगे वैसा वैसा गुण होगा। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा सदैव, अगर उनके अंदर में ध्यान करने की प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान करने की प्रेरणा नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत अलग हो जाना चाहिए। इसलिए संत कबीर साहब ने तो गुरु के संबंध में कहा, झूठे गुरु के पक्ष को तर्क न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार, कह तो दिया उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूँ झूठी संगति को त्याग दीजिए, उसको झूठा संगति मान लीजिए। अगर आपने नहीं त्यागा तो एक दिन आपको त्यागेगा, और ऐसा त्याग देगा रोड पर ला करके कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। कि धर्मशास्त्रकार कहते संगत ढंग का कीजिए, ध्यान योग संगति करना है तो ध्यान आपका बनेगा। इसीलिए कहा संत महात्मागण कहते हैं कि संसार की वस्तुएं सबको हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधुओं की संगति, संतों की संगति होना संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कोई को करते हैं बिरले। ऐसे भगवान शिव ने नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे बड़ा लाभ है साधुओं की संगति में। साधुओं की संगति करेंगे और ये ईश्वर की कृपा के द्वारा ही होता है। भगवान शिव ने कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। संसार में सबसे ज़्यादा लाभ है साधुओं की संगति करने में। क्या लाभ है, थोड़ा सा सुनना चाहिए। लाभ क्या है साधुओं की संगति करने में? आपको एक सच्ची घटना में सुनाता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी आपस में लड़ रहे थे तो साधु जा रहे थे। तो उसने कहा कि आप दोनों सब लड़के सब मिलकर क्यों लड़ रहे हैं? तो उसने बताया कि इसने मेरा ये वस्तु को छुपा लिया है। साधु कहते हैं कि देखो, किसी की वस्तु को छिपाना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों का झगड़ा समाप्त हो गया। लेकिन जाते जाते एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी को कहा कि देखो, बुरे की संगति ना करके कि साधु की संगति करो। वो बच्चा पूछता है, विद्यार्थी पूछता है कि क्या इससे फायदा और लाभ होगा? साधु कह देते हैं कि एक बार तुम एक काम करो, साधुओं की संगति तुम रोज करके देख लो। कहा ठीक है, आप कहते हैं तो देख लेते हैं। गांव में एक साधु स्वभाव का था व्यक्ति, उसके दिमाग में बैठ गया कि साधु स्वभाव का है, संगति करनी चाहिए। सत्संग नहीं करता था, केवल वो जाके रोज दर्शन करता था और कुछ नहीं करता था। बेचारे मिट्टी का काम करता था, खेत बाड़ी का काम करता था। एक दिन संजोग से उसको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना था, तो प्रातः काल ही निकल गया। और बेचारा रोज उठता था और उठ करके सीधे उसके घर जाते थे और दर्शन करते थे, जैसे चेहरा देते, कहाँ अब देख लिया मैं जा रहा हूँ, इतना ही करता था और कुछ नहीं करता था। परिणाम ये हुआ, उस दिन बेचारे जो मिट्टी का काम करने किसान जो था खोदने वाला, वो चला गया, क्या कहते हैं, खेत पर मिट्टी खुदाई करने के लिए। उसके यहाँ गया तो कहा कि कहाँ है फलाना, वो आज दर्शन नहीं दे रहे हैं। मतलब वो उनसे कहा तो उनकी धर्मपत्नी अंदर से कहती आज खेत पर चले गए हैं।
वो बेचारा खेत पर गया, और खेत पर जैसे गया तो केवल चेहरा दिखा, और उसी समय संजोग से गड़ा हुआ धन था, उसमें सोने की मोहरें थी, उसको निकाल रहा था। जैसे उनका चेहरा दिखा तो ये विद्यार्थी का था, हाँ देख लिए, अब बात समझिएगा, देख लिए। अब उनको मिट्टी खोदने वाले के मन में हो गया कि तो देख लिया, गांव में हल्ला कर देगा। कहा सुनो सुनो सुनो, उसको बुलाया, का आधा तुम रख ले, आधा हम ले लेते हैं, अब चुपचाप राजना, कुछ करना नहीं है। दोनों ने आधा आधा लिया, और परिणाम ये हुआ जो गरीब विद्यार्थी था वो अमीर हो गया, आराम से घर द्वार बनाया, ढंग से रहने लग गया। तो रोज देखने का फायदा मैं बता दिया आपको, रोज साधुओं का दर्शन किया तो धन भी मिल गया। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इस सत्संग से सब कुछ मिलता है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब तन जहाँ जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदना आनु पाऊँ। संसार में जितनी सुविधाएं जनक चीज़ें हैं सब के सब मिलते हैं आपको। इसलिए कहा अच्छी बुद्धि भी मिलेगी, संसार में यश भी फैलेगा, उत्तम गति भी होगी, भूति कहते संपत्ति भी मिलेगी, और आपकी भलाई भी होगी। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। ध्यान बनाना है तो ध्यानियों का संग कीजिए, ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञानियों का संग कीजिए, और चोर डाकू अगर लुटेरा बनना है तो इनके संग करके देख लीजिए बनते हैं कि नहीं बनते हैं आप। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं बनते हैं। इंद्र ने एक साधु को गिराना चाहा, किसी को भेजा नहीं, उर्वशी और अप्सरा को नहीं भेजा। तपस्या कर रहा था साधु, उसके बगल में एक सुंदर सा तलवार केवल गाड़ दिया। दृष्टि खुली साधुओं की, और जो ही दृष्टि साधु की खुली तो परिणाम ये हुआ, देखा कि खूब सुंदर तलवार है, आंख बंद कर लिया, का हो सकता है किसी राजा का छूट गया होगा, ले जाएगा। दूसरे दिन भी देखते हैं तो वहीं पर वहीं पड़ा हुआ है। का अच्छा देखते हैं, उठा के कैसा है, इसमें धार है, उठा करके देखा तो देखते ही परिणाम ये हुआ कि एक छोटा सा डाल काटा, कर इतना धार है इसमें, बहुत तीक्ष्ण धार है। का अच्छा किसी का होगा, रख देते हैं। तीसरे दिन मन होता है कि अच्छा ले नहीं जाता, धरा पड़ा है, जब ले जाएगा तो दे देंगे, क्या लगा है। ये बगल में डाल जो बढ़े हुए हैं इसको छांट देते हैं, छांट दिया, मन लग गया उसको छांटने में। किसी विद्यार्थी को देखिएगा कुछ काटने बड़ा मन लगता है उसको। हमारे कुप्पा घाट में एक महात्मा जी थे, उसको काटने में बहुत मन लगता था, वृक्ष को बहुत काटते रहते थे। परिणाम ये हुआ कि कहना नहीं चाहिए, अधिक वृक्ष को काटना भी अच्छी बात नहीं है, उसको काटने में बड़ा मन लगता था। तो साधु काटने मन लगने लग गया। अब लगते लगते अब उसके मन में हुआ कि दो बहुत जंगल है, इसको खत्म करते हैं, तो काटने लग गए। अब काटते 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 उसके मन में ये भावना आ गई, काटने की इच्छा जग। अब जो कोई जाए, हिंसक प्राणी आवे या अच्छा प्राणी आवे, सबको काटना शुरू कर दिए। कर रहे थे क्या तपस्या, बन गए एक नंबर का हत्यारा। संत महात्मा तो तलवार की संगति ने उसको क्या कर दिया, हत्यारा बना दिया। धर्मशास्त्रकार कहते इसलिए संगति से अपने को, अच्छे संगति से बचाए, अच्छे संगति कीजिए और कुसंगति से अपने को बचाइए। अगर कुसंगति से बचा लिए तो निश्चित में कहता हूँ कि बहन ध्यान में मन लगेगा, क्योंकि जगह का भी दोष लगता है। बता देता हूँ आज, भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माँ सीता जंगल में, भगवान राम को केवल वनवास मिला है और किसी को नहीं। लक्ष्मण जी उनके संग हो गए, सीता तो संग हो ही गई। एक जंगल पार कर दूसरे जंगल में जाते हैं तो लक्ष्मण का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। लक्ष्मण कहता है कि भैया वनवास तो आपको न हुआ है, हमको थोड़ा हुआ है, हम आपके साथ क्यों रहेंगे, हम चलते हैं अयोध्या। हम क्यों आपका दुख भोगेंगे भाई, हमको दुख भोगना नहीं है। ये जंगल जंगल छानना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, आपको वनवास में चलता हूँ।
भगवान राम समझ गए इसका कोई दोष नहीं है, इस जगह का दोष है। खा लक्ष्मण चला जाना, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात ख्याल रखो, इस जंगल को तुम पार, हाँ ठीक पार कर देता हूं। पार कर दिए, और जैसे जगह को पार किए बुद्धि बदली, सात्विक गुण उसके अंदर आया, चरण पकड़ ले, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा आपको मैंने बहुत अपशब्द कहा, क्या क्या नहीं कह दिया। खल लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था। किसका दोष था? उस जगह का दोष था। संत महात्मा गण कहते हैं जगह का भी असर होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अच्छे जगह, अच्छे लोगों की संगति और साथ ही साथ सात्विक विचारों में अपने आप को जब से रखना आप प्रारंभ करिएगा, तब से आपका उत्थान और उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जगह और संगति बहुत मायने रखता है जीवन में। तो हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए, ध्यान का संगत कीजिए, सत्संग का संगत कीजिए, और नाना प्रकार के कर्म से बचिए। नाना प्रकार जो कर्म करते उससे बचिए। जितना कर्म उतना धर्म, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं जितना प्रकार कर्म करते हैं उतना ही धर्म बनता है। एक में अपने आप को सुनिश्चित पूर्वक रखिए, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए, लेकिन अपने को एक जगह रख करके आगे बढ़ाने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। एक जगह कहने से तात्पर्य है कि मन में केवल एक हो, एक मन में रख करके भजन ध्यान करते रहिए। संत महात्मा गण कहते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों को दृष्टि योग क्रिया अवश्य करनी चाहिए। चाहे इस्लाम बने रहिए या ईसाई रहिए या वैदिक रहिए या सिख रहिए या जैन रहिए या बौद्ध रहिए, कोई रहिए, सबको दृष्टि योग क्रिया करनी चाहिए। और दृष्टि योग के साथ साथ ये भी ख्याल रखनी चाहिए कि शब्द की साधना की जानकारी लेकर के इसका भी अभ्यास करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं इसी साधना से आपका उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है। इसलिए प्रयास की जीवन में कि हम दोनों क्रियाएं करें, यही मुख्य क्रियाएं दोनों हैं, और इसी दोनों क्रियाओं से आप प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। और यही आपका रास्ता, आपका रास्ता तात्पर्य जीवात्मा का रास्ता है। इस रास्ते पर चल कर के ही परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। संसार का और उपाय जो आप लोगों ने जाना है कि नाम आपको उठाएगा ऊपर, नाम जपना चाहिए, उनके गुणों का गुणगान करना चाहिए, लेकिन अंतःकरण प्रकाश और शब्द चाहिए। तो दृष्टि योग साधना अवश्य करनी चाहिए, और शब्द का साधना का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।